जननायक जनता पार्टी में है, इससे पहले आप भाजपा में थे और उससे पहले कांग्रेस समर्थित भी रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जजपा तो डूबता जहाज है, जजपा में तो कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है, संभाला नहीं जा रहा ठीक से। क्या ये बात सच है? दुष्यंत जी के सामने अपनी बात रखी थी कि भाई साहब मैं चुनाव लड़ूंगा। दूसरे नेता इस तरह से करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि एकला घोड़ा दौड़ा जान लाग रहा है, बाकी पीछे कोई नहीं? अगर यहाँ आपकी संभावनाएं नहीं मिलती तो क्या ये भी हो सकता है कि पालाराम सैनी कहीं और चली जाएं? छोटी सरकार को बने हुए 5-6 महीने हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 5-6 महीनों के अंदर भी शहर के अंदर कोई सुधार हुआ हो। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय, मेरे साथ मौजूद हैं पालाराम सैनी। जननायक जनता पार्टी के अर्बन लोकल बॉडी से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और साथ में कैथल शहर से नगर परिषद चेयरमैन का चुनाव भी लड़ चुके हैं। इनके साथ बात करेंगे इनके राजनीतिक भविष्य के बारे में भी, और इसके साथ साथ 9 दिसंबर को भिवानी में जननायक जनता पार्टी का स्थापना दिवस है, उसकी तो बात करेंगे ही। लेकिन पालाराम जी, जब राजनीतिक भविष्य ये शब्द आ जाता है तो बहुत सी आशंकाएं, संभावनाएं जुड़ जाती हैं। आप जननायक जनता पार्टी में हैं, इससे पहले आप भाजपा में थे और उससे पहले कांग्रेस समर्थित भी रहे हैं। तो अब राजनीतिक संभावनाएं क्या कहती हैं? लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जजपा तो डूबता जहाज है, तमाम चीज़ें कहती हैं, और उसके साथ ही 9 दिसंबर को स्थापना दिवस है। क्या देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके सभी जो चैनल को साथी देख रहे हैं उनको नमस्कार करता हूं। और कल जो रिजल्ट आए हैं अपने जिला परिषद के और ब्लॉक समिति के, मैं सभी जो मेरे भाई मेरे साथी चुन के आए हैं उन सबको बधाई देता हूं आपके चैनल के साथ। आपने मेरे से जो क्वेश्चन किया है छोटे भाई, 9 तारीख को भिवानी के अंदर जजपा की रैली है। रैली बड़े धूमधाम से हम कर रहे हैं और वो रैली आज तक जितनी भी हरियाणा के अंदर रैली हुई है सभी रैलियों का रिकॉर्ड तोड़ रैली होगी। जी। संभावना ये भी लगाई जा रही है कि जो जींद में इससे पहले रैली थी, बीच में कोविड काल भी आया, अब ये रैली नया रिकॉर्ड तोड़ेगी। लेकिन जनता सिर्फ एक संख्या भर रह जाती है, मुद्दे ज्यों के त्यों रहते हैं। तो इस नाते अब जजपा को विकल्प कैसे देख रही है जनता? आने वाले 2024 के जो चुनाव होंगे, जो प्रदेश के आज डिप्टी सीएम है माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी, दुष्यंत चौटाला जी के अंदर प्रदेश की जनता अपना भविष्य देख रही है। जिस तरह से मैं बात करूं, बैक में जाऊंगा कि सभी को साथ लेके हमारे जो ताऊ देवीलाल जी के साथ चलते थे, सभी जनता को, प्रदेश के सभी वर्गों को, इसी तरह से हमारे जो डिप्टी सीएम है माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी सभी वर्गों को अपने साथ लेके चलते हैं। और आज हरियाणा के अंदर हर वर्ग, हर युवा दुष्यंत को चाहता है, चाहे वो युवा किसी भी वर्ग का हो, क्योंकि आज पढ़ा लिखे का जमाना है, वो पहले वाला जमाना जा लिया। आज जो बात करने का तरीका नोट करते हैं कि नेता का बात करने का तरीका क्या है। आज कोई किसी को बका नहीं सकता, कोई किसी को मूर्ख नहीं बना सकता। तो जो दुष्यंत चौटाला जी हैं, जो उनका बात करने का तरीका है, वो तरीका ठीक मुझे लगा, तो इसीलिए मैं आपके चैनल से के मुताबिक आप लोगों को बता रहा हूँ। पालाराम जी, एक बात और सुनने में आती है कि जजपा में तो कार्यकर्ताओं की अवहेलना हो रही है, संभाला नहीं जा रहा ठीक से। क्या ये बात सच है? देखो, कार्यकर्ता हमारा जो परिवार है वो बढ़ने लग रहा है। जब परिवार बढ़ता है तो परिवार के अंदर छोटी मोटी चीजें देखती रहती हैं, लेकिन ऑल ओवर मैं प्रदेश की बात करूं, मुझे जजपा ज्वाइन करे 5वां महीना चल रहा है। जब से मैंने जजपा ज्वाइन करी है तब से लेकर अभी तक, मतलब मैं तो डेली पेपर के अंदर चैनल के साथ देख के मैं देख रहा हूँ कि कितने लोग जज्बा के अंदर विश्वास करके जज्बा को ज्वाइन कर रहे हैं। आपने क्या देखा जज्बा में? अच्छा क्या है जज्बा का? तो जो मैंने देखा है, जो मैंने तो बैकग्राउंड देखी है, जो ताऊ देवीलाल जी थे, मैं बात करूंगा कि जिस समाज, जिस वर्ग से मैं आता हूँ, मैं सैनी समाज से आता हूँ, तो मेरा जो सैनी समाज था हरियाणा के अंदर, ताऊ देवीलाल जी ने उनको एक अपनी पहचान दी थी।
तो उन विचारों को देख के मैंने जज्बा को ज्वाइन करी है। और मैं कैथल जो हमारी विधानसभा है, जब मैंने ज्वाइन किया था, मैंने दुष्यंत जी के सामने अपनी बात रखी थी कि भाई साहब मैं चुनाव लड़ूंगा विधानसभा 2024। उन्होंने कहा ठीक है आप तैयारी करो, चुनाव में आपको लड़ाऊंगा। तो मैं चुनाव लड़ूंगा। लेकिन ये बात भी कही जा रही है कि कैथल की तरफ तो दुष्यंत का ध्यान ही नहीं है। नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। अभी आने वाली 4 तारीख को दुष्यंत जी 11 बजे अंबाला रोड पे जो हिंदू गर्ल्स स्कूल है उसके अंदर 9 तारीख की जो हमारी रैली है उसके लिए न्योता देने के लिए आ रहे हैं पूरे जिले को। पूरे जिले के जो कार्यकर्ता हैं वो हिंदू स्कूल के अंदर आके न्योते को स्वीकार करेंगे और बड़े उत्साह के साथ ढोल नगाड़ों के साथ 9 दिसंबर को भिवानी के अंदर जो रैली हो रही है उसके अंदर जाएंगे। आपकी भी जिम्मेदारी तय की गई है रैली में? रैली के अंदर जब हमारी पीछे जो हमारे यहाँ के कैथल जिले के अपने प्रभारी हैं काद्यान जी, तो मैंने उनके समक्ष अपनी बात रखी थी कि कैथल शहर, कैथल सिटी से 5 बसें महिलाओं की मैं लेके जाऊंगा। इसी के साथ 40-50 जो गाड़ियां हैं जिसमें क्रूजर भी आ गई, बड़ी छोटी गाड़ियां आ गई, मैं सब लेके जाऊंगा। मेरी ड्यूटी लगाई गई है तो मैं उस ड्यूटी के ऊपर खरा उतरूंगा। जो 4 तारीख को दुष्यंत चौटाला जी आ रहे हैं जिले की जो हमारी मीटिंग लेने के लिए, जिले को संबोधन करने के लिए, उसमें मुझे जिम्मेवारी दी गई है। कैथल में जजपा का ग्राफ बढ़ाने के लिए जितनी जिम्मेदारियां तय की गई हैं, पालाराम जी अग्रणी रहे हैं, चाहे पीछे के जितने भी कार्यक्रम हो, लेकिन दूसरे नेता इस तरह से करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। क्या ऐसा तो नहीं कि एकला घोड़ा दौड़ा जान लाग रहा है, बाकी पीछे कोई नहीं? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जजपा के जितने भी कार्यकर्ते हैं, हमारे जो पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं माननीय श्री हमारे बड़े भाई धूप सिंह माजरा जी हैं, और जितने भी कार्यकर्ता हैं, प्रदेश के अंदर उपाध्यक्ष हैं रणदीप कौल जी हैं, और जितने भी ज्ञान गुज्जर जी हैं, जितने भी साथी हैं, सभी साथी, राजू पाई है, सभी साथी अपने अपने एरियो के अंदर बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ी निजी सवाल आपसे पूछ लेता हूँ कि आप पहले कांग्रेस में थे, भाजपा में रहे हैं, अब जजपा के साथ हैं, जजपा के साथ आपके विचार मिलते हैं, इस नाते आप हैं। लेकिन अगर यहाँ आपकी संभावनाएं नहीं मिलती तो क्या ये भी हो सकता है कि पालाराम सैनी कहीं और चली जाएं? हम सब समय के अधीन हैं, समय बलवान है, समय के मुताबिक हमें चलना पड़ता है। समय जैसे मुझे चलाएगा मैं वैसे चलूंगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। मेरी पहली जो सोच है, जो मेरी पहली प्राथमिकता है, मेरी पहली खुद की प्राथमिकता ये है कि जो जीवन मिला है, जीवन मिला है, मनुष्य का जीवन मिलना ही सबसे बड़ी मुश्किल बात है। मुझे ये जीवन मिला है, इस जीवन को मैं सर उठा के और इज्जत से जीना चाहता हूँ। मुझे मान और सम्मान चाहिए। जब मेरे मान सम्मान के अंदर फर्क पड़ने लग जाता है तो मैं उस पार्टी को छोड़ देता हूँ। काम तो रूटीन की बातें हैं, काम तो रूटीन में होते हैं, काम सभी के नहीं होते हैं। टिकट सभी लोग मांगते हैं, 50 लोग एक हल्के से टिकट मांगते हैं, टिकट तो एक ही होती है। जब आदमी की इज्जत नहीं होती तो तब वो आदमी बाएं दाएं झांकता है और तभी वो बाएं दाएं जाने की प्रयास करता है। बात मान सम्मान की है, आपने कहा जी, ये मान सम्मान आपको जजपा में मिल रहा है, जिस तरह से आप जजपा में रहे हैं और आपको एक जिम्मेदारी भी दे दी गई है अर्बन लोकल बॉडी सेल के रूप में प्रदेश उपाध्यक्ष। जी जी जी। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं कि अब 2024 का जब भी विधानसभा चुनाव होगा, कैथल से आप प्रतिनिधित्व करेंगे जजपा का, आप चाहते हैं ऐसा होना? बिल्कुल। ठीक है, अगर इन संभावनाओं पर कहीं ना कहीं रोक लगती है तो पालाराम सैनी का स्टैंड क्या होगा? मैंने आपको कहा है कि समय बलवान है। मैंने 2 साल पहले जब मैं भाजपा के अंदर था, मैंने एक बात की थी कि मैं नगर परिषद का चुनाव लड़ूंगा, पार्टी मुझे टिकट दे। पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दिया। टिकट नहीं दिया बात ये नहीं है, तो मेरे को कहीं पे भी किसी भी तरह पे किसी भी लेवल का मान सम्मान नहीं दिया गया। किसी मीटिंग में मुझे नहीं बुलाना, यहाँ तक के जिले के अंदर भी मेरे पास कोई जिम्मेवारी नहीं थी। चुनाव लड़ना कोई बड़ी बात नहीं है, चुनाव लड़ सकता आदमी, लेकिन अगर कहीं मान सम्मान में फर्क आएगा तो हम सोचेंगे। नहीं तो जो हमारी पार्टी के आज जो हरियाणा प्रदेश के अंदर डिप्टी सीएम है माननीय दुष्यंत चौटाला जी, जो उनके आदेश होंगे हम उनकी पालना करेंगे। अच्छा, तो उनका आदेश सर माथे रहे। जी जी जी। ठीक है, भविष्य क्या कहता है जजपा का आपके अनुसार? देखो, मैं तो बिल्कुल खुले मन से कह रहा हूँ कि आने वाला जो 2024 का जो समय है वो जजपा का है, और पूर्ण बहुमत के साथ जो मेरा अपना मानना है कि
हरियाणा के अंदर जजपा की सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा के साथ अगर साठगांठ के चलते अगर गठबंधन चुनाव लड़ता है तो ऐसे में पालाराम सैनी का क्या रवैया रहेगा? मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारी जो पार्टी है पूर्ण बहुमत के साथ उसकी सरकार बने। बाकी जो बड़े नेता हैं, दुष्यंत चौटाला जी हैं, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी हैं, प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं निशान सिंह जी हैं, वो तो उनके लेवल की बातें हैं, वो किस तरह से कैसे क्या करेंगे। अच्छा, एक और बात थी कि शहर को लेकर आपकी ललक है आपके अंदर कि आप कुछ करना चाहते हैं। आपने कई सारे विजन भी साझा करे हैं। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं शहर में पानी की निकासी को लेकर के हो या साधन मतलब सड़कों की दुरुस्ता को लेकर हो या पीने के पानी को लेकर हो। आपका एक विजन है, सोच है, आप चाहते हैं कि शहर में ये चीज़ होनी चाहिए। वो अभी तक अगर आपकी राय शुमारी जो वर्तमान चेयरमैन हैं अगर हुई हो, कभी बातचीत हुई हो, आपने साझा किया है अपना विचार या विजन? अभी तक जो चेयरमैन बनी है हमारी बेटी, कभी ना उनकी मेरे पास कॉल आई और ना बधाई के अलावा ना मैंने कभी उनको कॉल करी। और 5-6 महीने हो गए जो जिसको आप पत्रकार बंधु छोटी सरकार बोलते हो, जब आप इंटरव्यू लेते हो, जो छोटी सरकार को बने हुए 5-6 महीने हो गए हैं। मुझे नहीं लगता कि इन 5-6 महीनों के अंदर भी शहर के अंदर कोई सुधार हुआ हो। मुझे नहीं लग रहा, कोई सुधार नहीं है शहर के अंदर किसी भी तरह का। पीछे शहर के अंदर सफाई का बड़ा बुरा हाल था। तो जब तक हम बोल्ड नहीं होंगे, बोल्ड डिसीजन नहीं लेंगे, तब जाके शहर का उद्धार नहीं होगा। मैं आपको बड़े लेवल की और बड़ी बात बताता हूँ, उदाहरण देता हूँ उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के अंदर वहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो बोल्ड आदमी हैं, डिसीजन लेते हैं। यूपी के अंदर इतनी ज्यादा गुंडागिर्दी थी, आज आप यूपी में चाहे रात को चले जाओ चाहे दिन में चले जाओ कोई दिक्कत नहीं है। उनके अंदर डिसीजन लेने का मादा है। इसी तरह से जो आज हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उनके अंदर डिसीजन लेने की क्षमता है। तो आज देश दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति और तरक्की कर रहा है। आदमी के अंदर डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, वो आदमी बोल्ड बन के डिसीजन ले, तब जाके उद्धार होगा। कैथल के लोगों से आपकी कोई अपील हो पालाराम जी? कैथल जिले के लोगों से मेरी हाथ जोड़ के मैं अपील करता हूँ, आने वाली 9 तारीख को 9 दिसंबर को सभी माताएं बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से कि आप 9 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भिवानी पहुँच के जो रैली हो रही है हमारी पार्टी की उसको कामयाब करें और हरियाणा के जो डिप्टी सीएम है माननीय दुष्यंत चौटाला जी, उनके हाथों को मजबूत करें। अच्छा, एक और अब आखिरी सवाल से अंत में, क्योंकि जींद जिले में जिस तरह की रैली थी अब भिवानी में होने जा रही है, सुनने में आ रहा है कि भाजपा से भी कोई एक बड़ा चेहरा उस रैली में आ सकता है, नरेंद्र मोदी या अमित शाह हों उस रैली में। क्या आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी है? देखो, संभावनाएं हैं तो हम भी सुन रहे हैं कि कोई ना कोई बड़ा चेहरा, जैसे मान लो जेपी नड्डा जी हैं जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो भी आ सकते हैं या कोई और भी नेता आ सकता है, तो बड़ी अच्छी खुशी बात है। मेरी अपनी तो पर्सनल सोच ये है कि मिलजुल के ही जीवन पार होता है और मिलजुल के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। मिलजुल के ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया कीमती समय देने के लिए पालाराम जी। तो मेरे साथ पालाराम सैनी थे। शहर को लेकर इनका एक अपना विजन है, एक ललक है, कुछ करना चाहते हैं शहर में, लेकिन राजनीतिक प्लेटफॉर्म इनको कब मिल पाता है ये भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल बैग न्यूज़ के साथ मैं अजय, कैथल।